हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और आप सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 को ध्यान में रखते हुए मैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर तैयार किया हूँ। जो क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आप बहुत आसानी से समझ पाइएगा सभी क्वेश्चनों का। और साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपको पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी, इंग्लिश, एडुकेशन, आपका इकोनॉमिक्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ लेना है तो हमें ज़रूर बतलाइएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, 3 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और यह जो वीडियो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्सन में होगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ बनाइए। तो मैं जो पीडीएफ तैयार किया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है, दोनों वर्सन में तैयार किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है। तो जो मैं हिंदी मीडियम को लेकर चलूँगा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल दूं कि वो भी इंग्लिश को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के हायर स्टडी करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश को भी पढ़ते हैं, समझते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा आपको कोई बुक में भी नहीं मिलेगा कि हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखा हो। मैंने इसको तैयार किया हूँ, इसके लिए आप ज़रूर लाइक करिए। वो ये सब तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, हमारे सभी टीम काफ़ी काम करते हैं मेहनत करके, तब जाकर ये तैयार होता है। चलिए, यानी लोकतंत्र क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहाँ शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। नागरिक निर्णय लेने में सीधे या चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते हैं और इसमें स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों पर जोर दिया जाता है। यानी लोकतंत्र जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, और हम अपना जो है प्रतिनिधि खुद ही चुन लेते हैं और अपने आप से ही शासन करते हैं, अपने द्वारा ही शासन करते हैं। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, यानी सत्तावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, सत्तावाद की मुख्य विशेषता सत्ता का एक नेता या छोटे समूह के हाथों में केंद्रीकरण होता है, जिसमें नागरिकों की सीमित राजनीतिक भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है। आगे, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो देख लीजिए, लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। एक नंबर आपका हो रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी सिटीजन्स मेक डिसीजन डायरेक्टली ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। और दूसरा हो जाता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में दिया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी नागरिक कानून और नीतियों पर सीधे निर्णय लेते हैं। और ये 2 नंबर जो हो जाएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। अगला, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, यानी सर्वसत्तावाद क्या है। तो सत्तावाद का एक अत्यधिक रूप है जहां सरकार समाज पर
पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रचार, निगरानी और दमन का उपयोग करके सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। आगे, व्हाट रोल डज द मीडिया प्ले इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार में मीडिया की क्या भूमिका होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार में मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, जो सरकार को जिम्मेदार बनाए रखने, नागरिकों को सूचित करने और नीतियों एवं नेतृत्व पर खुले विचार विमर्श को सक्षम करने का कार्य करती है। जो हम लोग जो भी टीवी में न्यूज़ चैनल देखते हैं वही मीडिया है, जो हमें सरकार के हर एक क्रियाकलाप को बतलाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपल्स सेवरोजेंसी इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में जन संप्रभुता का क्या अर्थ है। तो जन संप्रभुता का अर्थ है कि अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है, यानी जनता के पास होती है, और वे इन शक्ति का प्रयोग मतदान और अपने प्रतिनिधियों को चुन कर करते हैं, जो उनकी ओर से कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल ऑपोजिशन ट्रीटेड इन ए अथॉरिटेरियन रीजन, ठीक है, यानी सत्तावादी शासन में राजनीतिक विरोध का कैसा व्यवहार होता है। तो देख लीजिए, सत्तावादी शासन में राजनीतिक विरोध को अक्सर दबाया जाता है। विपक्षी पार्टियों को या तो प्रतिबंधित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। सहमति को हतोत्साहित किया जाता है और आलोचकों को जेल भेजा जा सकता है या चुप कराया जा सकता है। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट इन ए डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन का अर्थ है कि बहुमत के निर्णय लागू किए जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटा या हाशिए पर पड़े समूहों के हितों की अनदेखी या दमन न हो। व्हाट इज मीन्ट बाय सिविल लिबर्टीज इन ए डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं का क्या अर्थ होता है। तो लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, जैसे कि भाषण, प्रेस, धर्म और सभा की स्वतंत्रता, जो संविधान द्वारा संरक्षित होती है और नागरिकों को बिना सरकारी हस्तक्षेप के खुद को व्यक्त करने की अनुमति देती है। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव की क्या भूमिका है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में नियमित रूप से चुनाव होते हैं ताकि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सके। ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। आगे, हाउ डज ए टोटलिटेरियन स्टेट मेंटेन कंट्रोल ओवर इट्स सिटीजन, यानी सर्वसत्तावादी राज्य अपने नागरिकों पर नियंत्रण कैसे बनाए रखते हैं। तो सर्वसत्तावादी राज्य प्रचार, निगरानी, सेंसरशिप और भय के माध्यम से अपने नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखता है। अक्सर गुप्त पुलिस और आतंकवादी रणनीतियों का उपयोग करके सहमति को दबाता है और शासन के प्रति वफादारी लागू करता है। नेम वन कंट्री दैट इज ए मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यानी एक ऐसा देश का नाम बताइए जो आधुनिक सर्वसत्तावाद का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर कोरिया एक आधुनिक सर्वसत्तावादी राज्य का उदाहरण है जहां सरकार जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है और असहमति को कठोरता से दंडित किया जाता है। व्हाट इज मीन्ट बाय द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र में कानून का शासन का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र में कानून का शासन का अर्थ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल है संविधान द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए। आगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री विथ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले एक देश का उदाहरण दीजिए। तो भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक उदाहरण है जहां नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से कानून और निर्णय लेते हैं। अगला, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म दैट distinguishes in from ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी सर्वसत्तावाद की वह मुख्य विशेषता क्या है जो इसे सत्तावाद से अलग करती है? तो सर्वसत्तावाद की मुख्य विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण राज्य नियंत्रण लागू करता है, जिसमें व्यक्तिगत विचार और विश्वास भी शामिल होते हैं, जबकि सत्तावाद मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने पर केंद्रित होता है। आगे, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रलाइज्ड पावर इन एन ऑथोरिटेरियनिज्म रीजन? ठीक है, तो सत्तावादी शासन में केंद्रीकृत शक्ति का क्या अर्थ होता है? तो सत्तावादी शासन में केंद्रीकृत शक्ति का अर्थ है कि राजनीतिक अधिकार एक नेता या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होता है, जिसमें व्यापक जनसंख्या या सरकार की अन्य शाखाओं की कोई भागीदारी या प्रभाव नहीं होता है। आगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ए डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में भाषण की स्वतंत्रता का क्या महत्व है? तो देखिए, लोकतंत्र में भाषण की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और नीतियों और कानूनों पर खुले विचार विमर्श में योगदान करने की अनुमति देती है, जिससे जिम्मेदारी और विभिन्न दृष्टिकोणों की सुरक्षा होती है। आगे, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टीज रोल इन ए ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, यानी सत्तावादी सरकार में एक राजनीतिक पार्टी की क्या भूमिका होती है? तो सत्तावादी सरकार में एक राजनीतिक पार्टी मुख्य रूप से सत्तारूढ़ शासन का समर्थन करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए होती है, जिसमें अन्य पार्टियों या राजनीतिक विरोध का कोई मुकाबला नहीं होता है। आगे, व्हाट आर चेक्स एंड बैलेंस इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली में जांच और संतुलन क्या है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जांच और संतुलन सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की अलग अलग शाखाओं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति वितरित हो ताकि कोई एक शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली न हो सके और सत्ता का दुरुपयोग न हो। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड टोटलिटेरियनिज्म, यानी तानाशाही और सर्वसत्तावाद में क्या अंतर है? तो तानाशाही का मतलब एक ऐसा शासक द्वारा संचालित सरकार है जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है, लेकिन यह जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी ओर सर्वसत्तावाद सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों पर नियंत्रण चाहता है, जिसमें व्यक्तिगत विश्वास और व्यवहार भी शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।